ये तुम्हारे और मेरे नबी फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोग, सूदखोर लोग अपनी कब्रों से ऐसे उठेंगे जैसे वो नशे में है, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे। जैसे वो पागल है, हालांकि वो पागल नहीं होंगे। जैसे वो आसिफ ज़दा है, वो आसिफ ज़दा नहीं होंगे। जरा सोचिए आज किस तरीके से अल्लाह अकबर सूद को प्रमोट किया जा रहा है, ब्याज को प्रमोट किया जा रहा है। याद रखिए, शायद इसी दौर के लिए कहा गया था, जो सूद से बचने की कोशिश करेंगे, सूद का गर्दो गुबार उन तक पहुंच करके रहेगा। सूद का गर्दो गुबार उन तक पहुंच करके रहेगा। आज ऐसा तो नहीं कि हम उसी दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अकबर। सूद लेन देन मुस्लिम आबादियों में इतना बढ़ चुका है कि लोगों को ख्याल ही नहीं रहता कि हम हराम कमा रहे हैं। एक बात मुझे याद आई, आगे बढ़ने से पहले इस हदीस को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले बीच में एक रिवायत याद आई। मेरे भाइयों जरा सोचो, जरा गौर करो। आपने अब तक ये सुना होगा, आपने अब तक ये सुना होगा, जब कोई बंदा हज के लिए जाए और सफर हज में मर जाए, अल्लाह अकबर, सफर हज में मरने वाले की शान क्या है? सफर हज में मरने वाले की शान क्या है? नंबर एक, जो हज करता है वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ। हज करने वाले के सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हत्ता के हाजी की शान ये है कि हाजी 700 ऐसे लोगों की बख्शिश करवाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। हाजी की शान ये है। अल्लाह अकबर। लेकिन कोई हाजी बने तो सही, हाजी सब कहलाते हैं। हाजी है कितने? जो वाकई हाजी होगा वो 700 लोगों की बख्शिश कराएगा। हाजी का टाइटल पाना आसान है, हाजी बन जाना आसान नहीं है। अल्लाह अकबर। सुनो सुनो, गौर से सुनो, अल्लाह के बंदो तवज्जो से सुनो। अल्लाह अकबर। हज करने वाले की मगफिरत हो जाती है, हज करने वाले की बख्शिश हो जाती है। हज करने वाला 700 लोगों की शफाअत करेगा, वो शफी बनेगा, उसकी शफाअत कबूल की जाएगी। अल्लाह अकबर। और अगर कोई खुशनसीब सफर हज में मर जाए, सफर हज में मर जाए, तो जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक चांद सूरज निकलते रहेंगे, जब तक अरफात के मैदान में हज होता रहेगा, जो सफर हज में मर गया, कयामत तक हर साल अल्लाह उसको हज करने का सवाब अता फरमाएगा। एक रिवायत में आया है, उसका हम शक्ल एक फरिश्ता पैदा किया जाएगा जो कयामत तक उसके लिए हज करता रहेगा। बोलो सफर हज में मरने की फजीलत क्या है? मगर अब सुनिए, दिल के कानों से सुनिए, जरा गौर से सुनिए। अल्लाह अकबर। एक काफिला सफर कर रहा था। सफर करते करते जब वो आगे बढ़ा हज के सफर में, तो उन्होंने क्या देखा? एक बंदे का इंतकाल हो गया। और जब उसका इंतकाल हो गया, सोचा हाजी है, हाजी साहब का इंतकाल हो गया। अभी काबे तक पहुंचे भी नहीं थे कि हाजी साहब का इंतकाल हो गया। हाजी साहब का इंतकाल हुआ तो उनके चेहरे पे कपड़ा ढांक दिया गया। जब कपड़ा ढांक दिया गया, थोड़ी देर के बाद लोगों ने सोचा चलो गुस्ल दे दो, चलो कफन पहना दो ताकि हम इनको दफन कर सकें। जैसे ही गुस्ल देने के लिए चेहरे से कपड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि हाजी साहब का चेहरा गधे की तरह हो गया, गधे की शक्ल इख्तियार कर गया। अल्लाह अकबर। पूरे काफले में कोहराम मच गया, पूरा काफला बेचैन हो गया। अरे सफर हज में मरना तो बड़ी सआदत की बात है, लेकिन सब रोने लगे, सब बेचैन होने लगे, दुआ करने लगे। और दुआ करते थे, या अल्लाह तू किसी पे जुल्म तो नहीं करता, सफर हज में मरने वाला इसका चेहरा गधे की तरह हो गया। अल्लाह अकबर। तो किसी की आंख लगी तो ख्वाब में इरशाद फरमाया गया, तुम इसके गधे की तरह चेहरा होने पर अफसोस और ताज्जुब करते हो, ये नहीं पूछते कि इसका चेहरा सफर हज में भी आखिर गधे की तरह क्यों हो गया। जब पूछा गया तो बताया गया, ये सूद के पैसे से हज पे आया था और ये सूद का कारोबार करता था, इसलिए बतौर इबरत इसकी शक्ल को गधे की तरह कर दी गई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, दुनिया 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 की मोहब्बत, दुनिया का माल, कुरान कहता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, हलाक कर दिया तुमको माल की मोहब्बत ने, यहाँ तक कि तुम कब्रों के गढ़ों तक पहुंच
पहुंच गए। माल की मोहब्बत से निकलो। माल कमाना बुरा नहीं है, लेकिन माल की मोहब्बत में मजहब व मसलक का सौदा करना बुरा है, आखिरत को फरोख्त करना बुरा है। याद रखिए, ये दुनिया है। एक बात मैं आपसे कहता हूं, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, 99% लोग अच्छे से सुन रहे हैं। 1% लोग अगर गड़बड़ कर रहे हैं, ये मैं उनके ईमान और अकीदे पे छोड़ता हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने वजूद के होने की गवाही में चिल्लम चाट करते हैं। उन्हें करने दीजिए। मेरी तवज्जो 1% लोगों की तरफ नहीं, मेरी तवज्जो उन 99% खुशनसीबों की तरफ है जो अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए यहाँ बैठे हैं, जो अल्लाह की रजा के लिए यहाँ बैठे हैं। 1% लोगों में, चाहे जमीन पे बैठे लोग हों, चाहे मिंबर पे बैठे लोग हों, जो गड़बड़ करे उनको करने दीजिए। आप सुनिए, अब उस 1% में से भी 50% उसमें से भी इधर आ गए हैं और माशाल्लाह सब सुन रहे हैं। आधा % उसमें से अब लोग अगर कुछ हैं उनको करने दे वो जो कर रहे हैं, लेकिन गौर से सुनिए। एक बात आपसे कहता हूं, हम झूठ बोल के माल कमा लें, हम सूद के जरिए माल कमा लें, हम चोरी के जरिए माल कमा लें, किसी जरिए माल कमा लें, थोड़ा जरा गौर कीजिए। अगर हम पीवर हलाल के जरिए भी माल कमाएं तो मुझे बताइए माल किससे वफा करता है? जो हमसे वफा करेगा। एक बात याद रखना, माल जरूर कमाओ मगर माल के चक्कर में अल्लाह को मत भूलो। यही तो फिरौनियत है। देखो, मालदार फिरौन भी है, मालदार उस्मान गनी भी है, मालदार नमरूद भी है, मालदार सुलेमान अलैहिस्सलाम भी है, मालदार जो है वो कारून भी है और मालदार जुल्करनैन भी है। लेकिन फर्क क्या है? दोनों मालदारों की मजम्मत नहीं है। सैयदना उस्मान गनी को माल के बदले में जन्नत बेची गई है। अगर माल बुरा होता तो उस्मान गनी की भी बुराई की जाती माज़अल्लाह माल की बुनियाद पर, लेकिन कोई उस्मान गनी की बुराई नहीं करता। अल्लाहु अकबर। कारून की बुराई होती है, उस्मान की बुराई नहीं होती। वजह, माल ने कारून को अल्लाह का बागी बना दिया और माल ने उस्मान गनी को जन्नती बना दिया। माल बुरा नहीं है, माल का इस्तेमाल बुरा है। हुकूमत मिली, नमरूद बिगड़ गया। हुकूमत मिली सुलेमान अलैहिस्सलाम को, हुकूमत ने नहीं बिगाड़ा, बल्कि जब भी नेमत मिलती है तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि सुबहान रब्बियल आला। नमरूद कहता है अना रब्बुकुमुल आला, और सुलेमान कहते हैं सुबहान रब्बियल आला। माल बुरा नहीं है, माल के चक्कर में अल्लाह को भूल जाना बुरा है। अब आपसे पूछता हूं, कितने ही मालदार हैं हम? थोड़ा गौर, मिंबर वाले भी गौर। माल सबको अल्लाह ने दिया, आपको भी दिया, और जिनको नहीं मिला मैं दुआ करता हूं अल्लाह उन सबको अता करे। आमीन आमीन। लेकिन सुनो, माल आपने कमा लिया, बहुत माल मिल गया। माल मिलने के बाद आपको अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे, डॉक्टर ने कह दिया कि ये सीरियस है। कितने भी बीमार हैं आप, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको कभी बीमार ना करे, सबको सेहत दे, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी होती है ना कि बीमार तो आदमी ने पड़ना ही है। बड़े से बड़ा आलिम हो, खतीब हो, सैयद साहब हो, पीर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, बीमार तो पड़ना ही है। डॉक्टर ने कहा ये सीरियस है, इनका मामला जो है थोड़ा सा नाजुक है। आप मुझे बताएं, आपने 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का बंगला बनाया, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने कहा सीरियस है, बोलो कि आप बंगले में रहेंगे? थोड़ा तसव्वुर कीजिए। देखिए, जलसे जो है दीनी जलसे, वो भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं होती। भीड़ आती, हम इसलिए खुश होते हैं कि जितने ज्यादा लोग तक पैगाम पहुंचेगा उतना ज्यादा फायदा है। लेकिन भीड़ इकट्ठा करने के लिए सियासी जलसे होते हैं, मजहबी नहीं होते। इतना याद रखिए। हम 22,000 पर खुश होने वाले लोग नहीं हैं, हमें तो 72 वफादार चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। करबला में एक तरफ 22,000 गुंडे थे और एक तरफ 72 वफादार। सुभान अल्लाह, सुभान। 22,000 का नाम नहीं मिलता, तवज्जो, 22,000 का नाम नहीं मिलता और 72 का
मिटता नहीं, उनका नाम मिलता नहीं, इनका नाम मिटता नहीं। वजह कि वो 22,000 होकर भी मुखलिस नहीं थे और ये 72 होकर भी अल्लाह के वफादार और मुखलिस बंदे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ध्यान से सुनो, गौर से। 5 करोड़ का बंगला 10 करोड़ बनाओ, हम मना नहीं करते। हमारा तसव्वुफ तो कादरी तसव्वुफ है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे अमल करो, हम मना नहीं करते। हम दकियानुसी फिक्र के लोग नहीं हैं। हम लोग ऐसा नहीं कहते कि जो जितना धार्मिक होगा वो उतना शादियों से दूर होगा ना। मजहबी बनकर बल्कि मजहबी बनने का ढोंग रचाकर शादी ना करना और फिर सफेद दाढ़ी होने के बाद रेप केस में जेल में पड़े रहना, ये कौन सी मजहबियत है? ये कौन सी मजहबियत? हमारा मजहब तो ये, जब मजहब की जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह निकाह करते हैं तो निकाह करना ये मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि निकाह करना ये तो मजहब का हिस्सा है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना मजहब इतना अजीम मजहब है, इंजॉय के सारे रास्ते बताता है, बस ये कहता है हराम न करना। जैसे तवज्जो करें, दूसरे लोगों का हाल, दूसरों से मुराद कोई टारगेट पे नहीं है, लेकिन आप ढूंढे गूगल पे वो दूसरे कौन है, थोड़ा आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ऐसा नहीं कि इंटरनेट पर सिर्फ फिल्में ही देखें, इंटरनेट पे जरा ऐसे लोगों को भी तो सर्च करो जिनको लोग ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मजहबी हैं इसलिए सैर नहीं कर सकते, घूम फिर नहीं सकते। मैंने वो कहा वो किसी का फरसूदा मजहब होगा जिसमें सैर नहीं कर सकते। मेरा मजहब कहता है सीरू फिल अर्द, जमीन की सैर करो, बल्कि सैर भी हमारे यहाँ सुन्नत है। क्यों? इसलिए कि जब हमारा नबी सैर करता है, तवज्जो, हमारा नबी सैर करता है, और कैसी सैर, जिसकी सैर को कुरान यूं बयान करता है